ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्नोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नो पूहो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अष्टावक्रमा गीता का आज 16वां प्रकरण प्रारंभ होता है। कल तक 15 पूरे हो चुके थे। 16वें प्रकरण का प्रथम मंत्र। आचच शृणुवातात नाना शास्त्राण्यने कसा। आचच शृणुवातात नाना शास्त्राण्यने कसा। तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मृत्यर्णादृते। तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणादृते। आचक्ष शृणु वातात नाना शास्त्राणि अनेकसा। तथापि न तव शास्त्रं सर्वं विस्मरण ऋते। सर्वं विस्मरणात् ऋते। अचक्ष शृणु वातात नाना शास्त्राणि अनेकसा। तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणात् ऋते। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, ही तात, हे प्रिय, अनेक सा नाना शास्त्राणि आचक्ष व शृणु। बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, नाना शास्त्राणि अनेक शास्त्रों को आचक्ष व शृणु, उनको कहो, पाठ करो अथवा सुनो। कहा, हे तात, अनेक सा नाना शास्त्राणि, अनेक तरह के नाना शास्त्रों को चाहे उसको कहो, पढ़ो, स्वाध्याय करो अथवा सुनो। तथापि तथापि ऋति सर्वं विस्मरणात्। तथापि ऋति सर्वं विस्मरणात्। परंतु फिर भी बिना सबके विस्मरण से तब स्वास्थ्यम न, तो स्वस्थ नहीं होगा, तो शांत नहीं होगा, तो अपने आप में स्थित नहीं होगा। कितने शास्त्र, जो सारे शास्त्रों की बात बताते, अनेक सा नाना शास्त्र, अनेक तरह के और बहुत से शास्त्र। आचक्ष चौन को पाठ करो, सुनाओ, कथा करो, प्रवचन करो, वासणु अथवा उनको सुनो शास्त्रों। तथापि फिर भी, परंतु फिर भी ऋते सर्वम विस्मरण, बिना सबके विस्मरण के, बिना सबके बोलने से, बिना सबके हटाने से तब स्वास्थ्यम न, तो स्वस्थ नहीं होगा, तो अपने आप में स्थित नहीं होगा, तो शांत नहीं होगा। सारे शास्त्र, इतने शास्त्र बने, शास्त्र क्या है? सारे शास्त्र इंगित करते हैं, इशारा करते हैं बताने के लिए। 4 वेद, 6 शास्त्र
18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण सब अपरा विद्या है। परा विद्या कौन से? ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु से वाणी से साक्षात अप्रोच बोध कराने वाली परा विद्या है, परा वाणी है। तो ग्रंथ क्या है? कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ कोई भी हो, जो प्रस्थानत्रय में श्रुति आती है, स्मृति आती है, दर्शन आते हैं और सारे ग्रंथ आते हैं। तो हमारे संत जन गुरुजन क्या बोलते हैं? ये सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ क्या हैं? ये एक नक्शे के रूप में है, जैसे नक्शा होता है। अब शास्त्र में बड़े से बड़ा शास्त्र है जिसमें तुम बहुत श्रद्धा है, वेदे ले लो और कोई शास्त्र। अगर पूछा जाए कि आत्मा परमात्मा की बात करते हैं सारे ग्रंथ, वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, तो पूछा जाए क्या वो ग्रंथ छोटा बड़ा, क्या वो आत्मा है? क्या वो सत्य है? क्या वो ब्रह्म है? कहते नहीं, वो तो एक कागज का बना हुआ है, उसमें तो कागज है, पट्टा लगा हुआ है। कि कागज थोड़े आत्मा हो सकती है, कागज थोड़े ब्रह्म हो सकता है। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो लिपि है, लिखावट है, कहते वो हो सकती है ब्रह्म। क्यों? भी स्याही है, स्याही की आत्मा हो सकती है, स्याही कोई ब्रह्म हो सकती है, सत्य हो सकती है, आत्मा हो सकती है। कहा तो उनके द्वारा जो बोला हुआ शब्द ग्रंथ हटा देते हैं, लिपि हटा देते हैं, शब्द बोला जाता है। क्या ये शब्द आत्मा है? कहते शब्द नहीं, उस शब्द भी नहीं आत्मा, ना वो ग्रंथ आत्मा है, ना स्याही आत्मा है, ना बोला हुआ शब्द आत्मा है। आत्मा तो कुछ और है। इशारा करते हैं, जैसे इशारा करके बताया गया कि वो देखो चंद्रमा है, उंगली की इशारा से, और वो देखो पेड़ है ना, उस पेड़ से करीब 3 फुट ऊपर है। अब तुम लेकर फुट पहुंच जाओ पेड़ में लगाने से तो कुछ बात नहीं बनेगी। उंगली की इशारा किया, उंगली पकड़ जा, उंगली थोड़े है, उंगली किसी और की इंगित करती है, वो चंद्रमा है। तो शास्त्र नहीं है, शास्त्र इंगित करते हैं वो सत्य है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो तुम हो। उसी पकड़ मत बैठ जाओ। सारे शास्त्र नक्शे के रूप में, पहले जरूरत भी होती, अब नक्शा देखा होगा। एक होता है भौगोलिक, एक होता है राजनीतिक, 2 तरह के नक्शे होते हैं। तो भौगोलिक नक्शे में ये भाई अमेरिका है, और ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये श्रीलंका है, नक्शे में सब होता है। और उसमें सारा बना होता है, ये पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये गंगा जी है, और नदी भी सब होती हैं। राजनीतिक में ये भाई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, सब बटे हुए भाग। अब सब कुछ होता है। अब गंगा जी भी है नक्शे में, तो क्या उसमें डुबकी लगा ले जाकर जो है वो भी फट जाएगा। लेखपाल पटवारी एक एक खेत की एक एक इंच से नाप लेते, पूरा नक्शा। उनके पास सब कुछ वहीं बैठे बैठे होता है, किसका खेत कहाँ है, मेड़ कहाँ है, नाली कहाँ है, रोड कहाँ है, सब कुछ। लेकिन उसमें है कुछ भी नहीं, वो जानकार के लिए एक इशारा है, जानकार के लिए है ना। बाद बाकी नक्शा पकड़े बैठो। अब नक्शा पकड़े बैठ जाके देखो पूरी दुनिया मेरे हाथ में है। ग्लोब नहीं होता गोल वाला कि पूरी दुनिया देखो, सागर है, नदियां हैं, सब कुछ है। नक्शा, इस तरह ग्रंथ नक्शा है। उनको पकड़ बैठ गए तो अटक जाएंगे। कहते तथापि रीते सर्वम विस्मरण, फिर भी बिना इसके विस्मरण से, तब शास्त्रम न,
तो स्वस्थ नहीं होगा, तो स्वरूपस्थ नहीं होगा, आत्मस्थ होगा। इनको छोड़ना ही पड़ेगा। पहले जरूरत पड़ती है, फिर छोड़ना पड़ता, दोनों बातें। पहले उनकी आवश्यकता है, उनके बिना बात नहीं बनती, फिर बिना उनके छोड़े बात नहीं बनती। नदी पार करनी है, तुम्हें तैरना नहीं आता, पुण्य तो नाव जरूरत पड़ेगी। बिना नाव से आप नदी पार नहीं कर सकते हो, लेकिन आप नाव बैठे हो, नदी पार हो गई। तुम कहते नाव कितनी बड़ी कृपा है, ये न होती पार न होती, हम तो इधर मर जाते भूखों। बड़ी कृपा की है इस नदी, नाव ने नदी पार की है, तो अब इतनी कृपा की है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर उसी पे बैठ जाए, किसी ने कृपा की है, तो आप नदी पार होंगे क्या? ना बैठने से पार होंगे, ना उतरने से। बिना बैठे पार नहीं होंगे, बिना उतरे पार नहीं होंगे। छोड़ना पड़ेगा उसको। कितनी बढ़िया हो, कितना अच्छा लगता हो, कितनी सुंदर हो, छोड़ना पड़ेगा। और कोई कह अरे भाई नाव ने बड़ी कृपा की है, तो इसको तो हम साथ ही ले चलेंगे, सर पर रख लेंगे, तो और चक्कर पड़ जाता। फल के कारण फूली बन रहा है, फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय से कर्म का नाश। वनस्पतियां फूलती हैं फल के लिए, और फल लगे से फूल बिलाए। फल लगा, फूल सूख जाता। अगर फूले फूल बना रहे, फल ना लगे तो बेकार है। जैसे बिना फूल के फल नहीं होता, लेकिन सब फूलों में फल नहीं आता। और जिस फूल में फल ना आए तो कहते झूठा फूल है, बेकार। जिस फूल में फल ना आए झूठा बोला जाता, देखने में तो अच्छा लगता, टिकाऊ भी ज्यादा होता, लेकिन फल नहीं आता। इसके जिसके जीवन में आत्मबोध रूपी फल न लगे, तो वो फूल झूठे फूल है, चाहे कितने चमक धमक दिखाते हो। और फल लगने से फूल मिला, फल लगता फूल सूख जाता। ज्ञान कारण कर्म, सारी साधनाएं ज्ञान के लिए। अब बोध होने के बाद में अब किसी जरूरत नहीं, अब कोई बांधना नहीं पड़ता। आगे बढ़ते पीछे अपने आप चीज छूट जाती। तो जितने शास्त्र हैं, तात अनेक सा नाना शास्त्राणि आवाज से श्रृणु, वह चाहे सुनो और चाहे कहो। तथापि रीति सर्वम विस्मृणा, फिर भी बिना सबके छोड़ने से, बिना सबके विस्मरण के, बिना सबके बुलाने से, तब स्वास्थ्यम ना, फिर स्वस्थ नहीं होगा, बीमारी बना रहेगा। स्वस्थ जब तक अपने आप न होगा तो बीमारी है। कोई मन की बीमारी लगी, किसी विषय बीमारी लगी, शास्त्र पहुंचते नहीं। मन समेत जय जान बाणी, मन के सही जान से बाणी लौट आती है। बोल अबोल मत है जोई, जस वाह है तस लखे न कोई। बोलने न बोलने के बीच में, और जहां बोलता अक्षर आवा, और जहां अबोलता मन न रहावा। बोलते हैं न कोई अच्छा शब्द आ जाता, और जहां अबोल वहां तो अक्षर की बात भी मन तक नहीं रहता। ये सारे शास्त्र हमारे लिए साधन है। शास्त्र भी साधन है, साधना भी साधन है। न साधना साध्य है और न शास्त्र साध्य है। अब कोई शरीर छूटते समय शास्त्र रटते बैठेगा क्या? उसमें उसको पाठ कराया जाएगा। कई लोगों को मरते समय ज्ञान सुनाया जाता, गरुड़ पाठ, कई तो मरने के बाद सुनाया जाता। क्या बनेगा? ये सारे शास्त्र इंगित करते हैं
इशारा करते इनको पकड़ के मत बैठ जा। सबकी जरूरत है, लेकिन ये अपना काम पूरा करते जाए, हटते जाओ। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाते हैं। जब फल लगता है, फल पक जाता है तो तोड़ना थोड़े पड़ता, अपने आप सरक जाता, पता नहीं लगा कब सरक गया, पक जाता है तो अपने आप छूट जाते हैं। कोई इसके बल से, अष्टावक्र कहने का मतलब है कोई शास्त्र के बल से, बड़े बड़े विद्वान इतने शास्त्र, महाराज कैसे आत्मा मिलेगा, प्रस्थांतर पूरी लगा ली, सारी श्रुति, सारी दसों उपनिषद हैं और भगवत गीता है, ब्रह्म, सारे ग्रंथ पढ़ लिए। इतना ग्रंथ भरे पड़े हैं कि चलती फिरती लाइब्रेरी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने मस्तिष्क को 10% नहीं यूज कर पाते, इतना सब कुछ भर सकता, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। बड़े बड़े आचार्य होते, सब ग्रंथ बड़े। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने गीतांजलि लिखी और इतनी उनकी प्रसिद्ध हुई, उनके गीतांजलि के इतनी मान मिला, इतना सम्मान मिला कि जैसे बिल्कुल उपनिषद जैसे मंत्र। विदेश में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत बड़ी ख्यात हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर इतनी ख्यात हुई, इतनी ख्यात हुई, इतने उनकी गीतांजलि की देश विदेश में धूम मच गई। नोबेल पुरस्कार लेकर लौटे जब अपने घर में, तो घर के पास एक सज्जन रहते थे, उनका अपना जीवन अलग शैली का था। एक बार वो मिले रविन्द्रनाथ टैगोर से और उनकी आंखों में देखा ढंग से, यद्यपि रविन्द्रनाथ पहले भी उसे घबराते थे, उसकी आंखें बड़ी खतरनाक थी, तलवार की धार जैसी। और देखा, बोले क्यों? वो तो महर्षि कहलाने लगे थे। क्यों महर्षि जी, आप हमें ये बताओ, क्या तुम्हें सत्य का बोध हुआ है? क्या परमात्मा से मिलन हुआ है? आप उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते। घबरा गई। इतनी बड़ी गीतांजलि, इतना बड़ा प्रचार, नोबेल पुरस्कार लिए, उस आदमी की आंखें ऐसी देखा, घबरा गए कि तुझे है सत्य का बोध, तुझे प्राप्त हुआ क्या? इतनी ठोकर लगी कि बात सच्ची थी, झूठी बात ठोकर नहीं लगती। अगर कोई आदमी आंख वाला हो, उसे कान अंधा कह दो, फर्क नहीं पड़ता। अंधे को काने को ज्यादा फर्क पड़ता। अगर बोध प्राप्त होते होते, अनुभव किया होते, तो ये चीजें उन्हें ठोकर नहीं लगती, लेकिन अंदर से तो कोरे थे। इतनी ठोकर लगी कि उन्हें रात भर नींद ही ना आई कि बात सच्ची है। दुनिया भर के जय जयकार करते हैं, गीतांजलि के सब कुछ प्रचार प्रसार चल रहा, इतना भारी, लेकिन अंदर से हमें कुछ नहीं तो क्या होगा? कोई गीतांजलि नहीं तार देगी, लोगों को सम्मान नहीं तार देगा, ये माला सारा नहीं तारने वाले। तो जा रहे थे बड़े उदास, सब गीतांजलि का सारा रस सब चला गया, सारा सम्मान, सारा सुख चला गया, एकदम दुख में डूब गए। है वास्तविक, हमारा जीवन तो अभी कोरे है, इतने ग्रंथों से क्या होता? तो जा रहे थे समुद्र किनारे की, थोड़ा सा चलो, मन को बहलाएं फुसलाएं, ज्यादा बेचैनी मालूम पड़ी। वहां गए, शांत ढंग से देखने लगे सागर को, तरंगे आ रही हैं, जा रही, मन थोड़ा शांत हुआ। शांत हुआ, वहां से बोध की किरण खुली उनके अंदर से, सागर देखा, फिर रास्ते में डबरों को देखा, नालों को देखा। शाम हो चुकी थी,
चंद्रमा निकला हुआ था, सब में प्रतिबिंब पड़ रहा था। देखा कि नालों में भी पड़ रहा, गंदे में भी पड़ रहा, तो क्या गंदे नाले में पड़ने से प्रतिबिंब कोई गंदा हो जाएगा? स्वच्छ पानी पड़ने से कोई स्वच्छ हो जाएगा? ऐसा देखते देखते उनके अंदर बोध जाग गया। बोध जाग गया कि ये प्रतिबिंब किसी में पड़ता रहे, उसके जल से उसका संबंध नहीं, न गंदा होता, न साफ होता, न चंचल होता, न स्थिर होता। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है। इसी तरह से अंतःकरण कैसा हो, शांत हो, अशांत हो, बिगड़ा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, चेतन तो सत्य है। चेतन कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्रमा में किसी तरह की कोई दुर्गति नहीं हुई, कोई गंध नहीं पहुंची, कोई गंदा नहीं हुआ। एकदम बोध जाग गया। बोध जागना झटके में काम हो जाता, एक झटके में। और श्रुति कहती है कि परमात्मा वरण करता है। वरण, जैसे लड़की वर को वरण करती है तो वरमाला उसके हाथ में होती है। पहले शादियां ऐसे होती थी, बड़ा भारी आयोजन होता था वहां पर, और जिसको पसंद कर देती है उसको माला डाल देती है तो शादी हो जाती है। इसी तरह से परमात्मा वरण करता है। तुम इस योग्य बन जाओ, खुद ही वरण कर लेता है, खुद ही तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाए, तुम हो तो योग्य, अपने आप वरण कर लेता। उस दिन उनको ऐसा बोध हुआ, ऐसा बोध कि अटके थे जरा सा अटकाव था। वो अटकाव क्या था? शास्त्रों वाला। इतनी बड़ी गीतांजलि, इतने शास्त्र लिखे, अटकाव, जरा सा अटकाव अटका ही देता है। आकाश से गिरे, खजूर पे अटक गए, उसने अटका लिया, वो भी जरा गिरा, और उनके अंदर बोध जाग गया। अब बोध जाग गया, इतने मस्त, इतने खुश। उस आदमी से मिलने गए जिनके पड़ोस में था। जब उसने कहा था क्या परमात्मा तुझमें सब में नजर आता, अब क्या मुझ में नजर आता? उसमें तो बिल्कुल नहीं आता। उसे तो बड़ा गुस्सा थी, पहले कोई सारा झगड़ा खड़े थी। एक उस दिन गए, इतने शांत, इतने समाहित, गले से लगा लिया। अब वो आदमी फिर मिला, उसने कहा अच्छा अब समझा मैं, अब तुझे बोध जाग गया, अभी अभी जागा है, अभी अभी। तो सारे शास्त्र अपना काम करके और उनका काम खत्म। सबकी जरूरत पड़ती है और सबको छोड़ना भी पड़ता है। अब मकान बांधते हो, लेंटर डालना होता है, बल्ली लगाई, बांस लगाई, ढोला बना, दुनिया भर का। लेंटर अब पक गया, अब सब खोल देते हो। अब इनके बिना लेंटर नहीं बनता। अब कोई कहने बड़ी कृपा की, अब इन्हें हटाएं कैसे, तो फिर कबाड़े बना रहे। तो सारे शास्त्र बाद में सब नाकाम हो जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं रहती है। अगर जरूरत है तो अभी वहीं तक लटके हो। समाधि भी अष्टावक्र महाराज ने एक जगह कहा भी, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना ऐवे भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठसि। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, अयमें भी ते बंदा, यही तेरा बंधन है। समाधि बन से समाधि का अनुष्ठान कर रहा, ये अंतिम बंधन है। सारे बंधन छूट गए, ये आखिरी बंधन है। वेदांत कहता है समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है। अगर समाधि तक ये ब्रह्म रहते हैं, समाधि में सब लगी, समाधि भी एक महाकारण अवस्था है। क्योंकि आई है, लगी है, पहले नहीं थी, बाद में भी छुट जाएगी। शास्त्र और केन उपनिषद, जिसमें दो भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखे हैं, पदभाष्य और वाक्य भाष्य, डबल दो तरह के भाष्य किए। वहां पर सत्य क्या है, परमात्मा क्या, उसके विषय में चर्चा की गई। क्या परमात्मा
यद्वाचा न अविदितम येन वागा विदति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदमुपास्ते। परमात्मा के यद्वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वाणी द्वारा जो बोला ही नहीं जा सकता, वाणी द्वारा शब्द द्वारा बताया ही नहीं जा सकता, उसकी व्याख्या हो नहीं सकती, अव्याख्या है, अव्याख्या है। यद्वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता, वाणी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। फिर कहते येन वाग विदिते, वे क्या परमात्मा है? कहते हैं वाणी द्वारा जो नहीं बोला जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है, बल्कि वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने शब्द को बोलने में समर्थ होती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदि उपास्ते, इदम रूप से मालूम पड़ते उसकी उपासना मत कर। वाणी से बोल सकते, वाणी जिसकी सत्ता से वाणी बोलने में समर्थ हो, अर्थात इन पांचों कर्म इंद्रियों के विषय नहीं, ज्ञान इंद्रियों के विषय नहीं। यत् चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम इदि उपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यत, आंखों द्वारा वो देखा ही नहीं जा सकता, आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, आंखें जिसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। और लोग कहते हैं मुझे भगवान दर्शन चाहिए, भगवान दर्शन करना, भगवान देखना। और श्रुति कहती है वाणी द्वारा देखे नहीं जा सकता, और जिसको देखा जाता है वो सत्य होता नहीं। वाणी द्वारा वो आंख द्वारा जो देखा नहीं जा सकता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है नहीं, वो माया का आरोप है। फिर कैसा है? आंख द्वारा जो नहीं दिखाई पड़ता, चक्षुषा ना पसंद, एक चक्षुंस पसंद, आंखों द्वारा जो नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि जो आंखों को देख रहा है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जान। नेदम इदि उपास्ते, इदम रूप से उसकी उपासना मत कर। आंखों द्वारा जो नहीं दिखाई पड़ता, जो आंखों को भी देख रहा है, आंखों से तुमने पूरी दुनिया देखी, सब कुछ आंखों से देखते हो, लेकिन कभी आपने अपनी आंख देखी? बोलो, देखी? कैसे कैसे देखते थे? शीशा, शीशे में देखी, शीशे में भूरी है, काली है, बिलैया छाप है, कंजी है, हमने उसमें शीशे में आंख आकार देखा। आंख का कैसी है, लेकिन आंख से जो देख रहा है, जो देख नहीं सकती है, आंखों को ढांचा देखा, ये आंख है ही नहीं। आंख का ये गोलक है, इसमें प्रकट होती है, आंख तो सूक्ष्म है भीतर। अब जब सो जाते हो, आंख खुली रहती है, तो क्या दिखाई पड़ता है? कभी बैठे बैठे चित्त कहीं लग गया, आंख खुली रहती, पता ही चलता। तो आंखों से जो आंखों को देख रहा है, आंखों को भी देख रहा है, आंखों के देखने को देख रहा है, कम देखने को देख रहा है, ठीक देखने को देख रहा है, ना देखने को देख रहा है। आंखों द्वारा सब देखा गया। आंखें आप चेक कराने जाते हो, डॉक्टर चेक करता है भी आंखें, उसने लगाया बड़े बड़े शब्द दिखाई पड़ते, तुमने कहा हाँ पढ़ दिया, उससे छोटे की अब हाँ थोड़ी ताकत लगाई पढ़ दिया, और छोटे की अब तो भाई बहुत कम कम नजर आ रहा, अब तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आई साइड तुम्हारी चेक की, डॉक्टर ने की कि तुमने की? हाँ तुम ना बताओ, डॉक्टर लगा रहे मशीन, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ पता ही चलता। तो आंखें
द्वारा सब देखा गया। और आंखों को देखने वाला आंखों के आगे है कि आंखों के पीछे? आंखों को देखने वाला आंखों के सामने आगे है कि आंखों के पीछे? बोलो। पीछे, आगे नहीं। आगे ऑब्जेक्ट है, विषय है। आंख का विषय नहीं देख रहे, आंख देखी जाती पीछे से। आंखों को देखने को देख रहा है, कम देखने को देख रहा है, ठीक देखने को देख रहा, उसी को तो ब्रह्म जान। चश्मा वाले को ज्यादा अनुभव है। आप किताब पढ़ रहे, बड़ी मस्ती में अखबार पढ़ रहे, किसी ने चश्मा खींच लिया, फिर क्या गड़बड़ कर दिया? अब तो मेरी आंखें काम नहीं कर रही, अब नहीं पढ़ पा रहे। पहले तो आंखें काम कर रही थी, चश्मा लगने से मेरी आंखें ठीक काम कर रही थी, मैं पढ़ रहा था। अब तुमने उतार दिया, मेरी आंखें काम नहीं कर रही, हम पढ़ ही नहीं पा रहे। ये कहाँ, बाहर से जाना गया कि भीतर से? भीतर से जाना गया। आंखों के देखने को, कम देखने को, ठीक देखने को, रहने को, मिटने को, उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों द्वारा नहीं दिखाया पड़ता, आंखों को देख रहा। एक जगह कहते चश्मा बनाए जा रहे, बड़ी भीड़ भाड़ लगी, बड़े चश्मे बन रहे थे। भीड़ भाड़ देख कर वहाँ गाय चलाने वाले थे, ग्वाला वो भी आगे, भाई क्या भीड़ भाड़, क्या हो रहा? लोग उन्होंने पूछे, भाई क्या हो रहा? कहते यहाँ चश्मे बन रहे हैं। चश्मे कैसे? कि दो तरह बनते हैं, एक तो दूर देखने वाला, एक पास वाला पढ़ने वाला। तुम्हें बनवाना? कहते बनवा लेते। कौन से बनवाओगे? कि दूर वाला तो हमें दिखाई पड़ता, कोई चक्कर नहीं, हम पढ़ नहीं पाते, पढ़ने वाला बनवा दो। तो पढ़ने वाला पास वाला बनवा दिया गया। बड़े खुश हुए कि अब तो हम पढ़ा करेंगे। ऐसा चश्मा बनने लगा कि अब पढ़ लिया करेंगे। और चश्मा लगाया, ले किताब पढ़ने ना हो, बड़ी ताकत लगाए, पढ़ने ना आए। बड़ा क्रोध में गया, कहते धोखाधड़ी करते, कहते ये पढ़ने वाला चश्मा है, हमें तो एक शब्द नहीं पढ़ने में आ रहा। तो डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने हो? कि डॉक्टर साहब पढ़े तो बिल्कुल नहीं। तो चश्मा पढ़ाई नहीं पढ़ा देगा, वो तो आई साइड को बढ़ा देता। तो आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, आंखों का अधिष्ठान आश्रय है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम उपास्ते, इदम रूप से मालूम पड़े, उसको परमात्मा मत मान। इंद्रियों के विषय नहीं, कर्म इंद्रियों के विषय नहीं, ज्ञान इंद्रियों के विषय नहीं, मन का विषय। इन मनसा न मनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदम उपास्ते। यद मनसा ना मनते, मन के द्वारा जो मनन नहीं कर सकते, मन से हम ग्रहण नहीं कर सकते, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मेरे मन में भगवान बस जाएं। हमारे मन में तो संसार बसा, दुनिया बसी और चीजें बसी, हम भगवान को बसाना चाहते हैं। मेरे मन में भगवान बस जाएं। मन में भगवान बसाना चाहते हो ना? हम पूछेंगे मन बड़ा कि भगवान? क्योंकि मन तो छोटा ही, मेरा छोटा सा मन ले लो, राधा मोहन नजराना, तो इतना बड़ा भगवान मन में कैसे आ जाएगा? मन में भगवान मत बसाओ, बल्कि मन जहां बसा हुआ है, जहां बसा हुआ उसी को तो ब्रह्म जान। मन के द्वारा नहीं पकड़ सकते, मन के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। ये मनसा ना मनते ए ना हो मनोमत। मन को मनन करने वाला, मन को जानने वाला, प्रकाशने वाला, मन को सत्ता देने वाला, जिसकी सत्ता पाकर मन अपने विषय को मनन करने में समर्थ होता, तदेव ब्रह्म तुम, उसी को तो ब्रह्म जान। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं, बुद्धि का विषय भी नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं, अर्थात परमात्मा जानने में भी नहीं आता।
तो लोग कहीं काय पागल बनाए, न दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, न हमारे बोलने में आवे, न हाथ में पकड़ में आवे, न सूंघ सके, न चख सके, न खा सके, न पी सके, न मन से जान पाए, न बुद्धि से जानने में भी नहीं आता, तो हो गई नहीं। जानने में नहीं आता, क्यों? जानने में जो आता वो ज्ञान का विषय होता, ऑब्जेक्ट। इस श्रुति कहती है जो कहता है मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं वो तो अज्ञानी है ही, और जो कहता मैंने परमात्मा को जान लिया वो भी अज्ञानी। जिसको जान लिया गया वो ज्ञान का विषय है। जान लिया गया, जान लिया जाए तो ज्ञान का विषय है। परमात्मा जानने में नहीं आता। सतगुरु ने अलग लखाया, अलग को लखा दिया। अलग अलग था उसको लखा दिया। अलग किसे कहते हैं? जो लखने में नहीं आता, और लखने में नहीं आएगा तो फिर हम अज्ञानी बने, फिर फायदे क्या? अलग को लखा दिया। अलग को लखाए नहीं तो फिर अलग ही बना रहेगा। सतगुरु ने अलग लखाया है, सतगुरु ने अलग लगाया है। अलग को अलग लखा दिया, जानने में नहीं आता। फिर कैसा है? इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि के विषय नहीं, ज्ञान विषय नहीं, जानने में नहीं आता। कैसा है वो? है कैसा? उसका कुछ तो हिंट इशारा मिले। कैसा? उसका स्वरूप ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। किसी वो ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। और कैसा? वो सत्य है। नहीं तो ज्ञान कभी होगा कभी नहीं होगा। सत्य भी है और अनंत भी है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। तो परमात्मा स्वरूप से ज्ञान 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 अखंड एक सीता, उसका स्वरूप ज्ञान है। उसका स्वरूप ज्ञान है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं और जान सकते भी नहीं। उसका स्वरूप ही ज्ञान है। जैसे हम पूछे हैं कभी आपने आग जलाई? आपने कभी आग जलाई? हमारा रोज जलाते हैं। चूल्हा जलाएं, लकड़ी जलाएं, कंडा जलाएं, कोयला जलाएं, पता नहीं क्या क्या जलाते हैं। हम पूछें आग जलाई बताओ, आग जला सको? आग नहीं जला सकते। सब जला सकते हैं लेकिन आग नहीं जला सकते। आग केवल जलाने काम करे, जलती नहीं। जो जले वो ईंधन, जो जलाए वो आग। जो जानने में आवे ज्ञान के विषय, जो जाने वो सत्य। इसलिए वेद का महावत है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान है ब्रह्म। ज्ञान ही ब्रह्म, उसको जानने की जरूरत नहीं। अप्रोक्ष जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष होता है, लेकिन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? आपने कहता मैंने खंबा देखा, दीवारें देखी, प्रत्यक्ष देखा, रोज देखे, उसको समझे नहीं। परोक्ष ज्ञान क्या है? देवी देवता स्वर्ग नरक। आप देवी देवता और स्वर्ग नरक को मानते हो कि नहीं? बोलो। मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है, गीता में मानते स्वर्ग नरक। लेकिन ये ज्ञान श्रद्धा और विश्वास के बल पर टिका हुआ। जिनको शास्त्रों पर, ग्रंथों पर, संतों पर, गुरुओं पर, गीता पर श्रद्धा विश्वास उस पर टिका हुआ। और जिसको ग्रंथों पर, शास्त्रों पर श्रद्धे न हो, वो कहते कैसा स्वर्ग? स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। या पर जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस देह पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो, मस्त रहो। किसने देखा दोबारा जन्म स्वर्ग नरक होता? तो ये ज्ञान तुम्हारा देवी देवता स्वर्ग नरक श्रद्धा विश्वास टिका हुआ, तो परोक्ष ज्ञान है, स्वीकारा हुआ। श्रद्धा विश्वास बल
तीसरा अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान क्या है? अप्रोक्ष ज्ञान जैसे तुम्हारे कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं दर्द हो पेट में, दाढ़ में, सिर में, कहीं दर्द हो रहा बड़ा भयंकर। अब दर्द हो रहा है, हम तुमसे पूछें ये बताओ ये दर्द लाल है कि पीला? फिर कहीं महाराज बात करते रंग होता है उसका, लाल पीला नीला कोई रंग नहीं। अच्छा ये बता दो 1 किलो के 500 ग्राम, फिर तो कोई वजन थोड़ा, वजन कैसे बता? आकार भी नहीं, वजन भी नहीं, रंग भी नहीं, कोई स्वाद खट्टा मीठा की वो भी नहीं। हमें दर्द अपना दिखाओ, कहते महाराज दिखा नहीं सकते। तुमने देखा? कहते हमने देखा भी नहीं। कमाल की बात, ना उसको तुम दिखा सकते हो, ना तुमने खुद देखा है, ना वजन बताओ, ना रंग बताओ, ना आकार बताओ, तो हम कहेंगे तुम्हारा दर्द नहीं है। हमारी बात मान लोगे? तुम्हारे बड़े से बड़े इष्ट मित्र जो अपने खास गुरु कुछ भी हो और तुमसे कहें तुम्हारे दर्द नहीं है, तो मान लोगे? तुम कहे तो अपना ज्ञान धरेरा लग हो रहा, मैं क्या करूं? अच्छा कोई डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, सिविल सर्जन, और पूरी तुम्हारी जांच करे और जांच करके रिपोर्ट लिख दे कि तुम्हारे दर्द नहीं है, उसकी तो माने लोगे कि डॉक्टर ऐसी तैसी? जो हो रहा मैं कहां ले जाऊं? अप्रोक्ष, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी जिंदगी भर झगड़े चलता रहा, और झगड़ा इसी बात का था कि पत्नी की बात पति माने नहीं, इसलिए बहुत दुखी थी। मेरी बात कभी न माने, कभी न माने, कभी न माने। एक बार बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए, तो अचानक वो मूर्छित बेहोश हो गया। डॉक्टर ने देखा और देख जांच पड़ताल करके और उसको मृत घोषित कर दिया। कई बार चक्कर से हो जाता, सर्टिफिकेट बना दी, मौत की डेट सर्टिफिकेट बना। अब उसने लिया, घरवाली ने कहीं झंझट खत्म हुई, रोज रोज ये होता वो होता, लेकर आई और जिस बेड में था, रूम में था, जब वहां पहुंची वहां देखा उठ के बैठा था। उसने कहा हद हो गई, तुम क्या कर रहे हो? तुमने जिंदगी भर हमारी बात नहीं मानी, तो कम से कम इतना बड़ा डॉक्टर जो रिपोर्ट देखो इनकी तो मानो। अब जिंदा बैठा कैसे मान ले मर गया हूं? अप्रोक्ष। इसी तरह से दुख, इसी तरह से आनंद, इसी तरह से ज्ञान, अमरता, आनंद का अनुभव होता है। भले बाहर भी प्रकट होने लगता है, किसी किसी हंसी आ जाती, चित्त प्रसन्न हो जाता है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये अप्रोक्ष ज्ञान है, अपने आप में, किसी की प्रमाणित जरूरत नहीं है। कोई प्रमाणित करे कि तुम्हारे दर्द हो तो मानेंगे ना, अनुभव है। जाके पहन गई बीमाई, सुखा जाने पीर पराई, अप्रोक्ष है। आत्मा अप्रोक्ष है तो सारे शास्त्र अपना काम करके पूरा कर देते हैं। बस अप्रोक्ष, ये नाम नहीं, रूप नहीं, फिर कैसे बात बने? जहां नाम नहीं होता तहां सर्वनाम से काम लिया जाता, नाउन नहीं तो प्रोनाउन सही। जैसे गांव में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती तो सर्वनाम ले रखा, अपने बच्चों के नाम से पुकारने लगती, हे पिंटू के पापा फलाने, उनके तीसरे नाम से बुलाने लगती है। या और कोई उपनाम लग लिया जाता, घर में तेरा नाम बुला लिया जाए, किसी कुछ बोलने लगे, कुछ बोलने लगे, उपनाम से नाम नहीं। इसी तरह से जब परमात्मा का नाम नहीं, आकार नहीं, शब्द नहीं, वाणी नहीं, शास्त्र नहीं, तो सर्वनाम से काम लिया जाता। नाम नहीं, सर्वनाम सही। किसी तरह से संत ज्ञानी गुरु उसका बोध करा ही देते हैं, कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं। एक बार एक आदमी नौकरी करने गया राजस्थान में,
उसे सर्विस मिली ऊंट चराने की। ऊंट चरा रहा था, दोपहर समय था, जून का महीना था, पेड़ की छाया लगी, थोड़ी हवा अच्छी लगी, तो वो बेचारा सो गया। ऊंट निकल गए दूर। जब उठा बड़बड़ा के, देखा शाम होने का ऊंट कहाँ गए, बहुत घबरा गया। तो घबराहट में से कुछ न मिला तो ऊंट की जो लेड़ी होती, गोबर होता, उसको हाथ में लिए घूमने लगा। लोग मिले, भाई क्या बात, कैसे घूम रहा है, क्या हो गया? कहने लगा, उनसे कहना उनके बेक हो गए। मालिक का भी नाम न जाने। कई बार उन्हें देखा, हमें कभी कभी लोगों के नाम ही नहीं जानते, घर में बने रहते नहीं ना, कौन पूछे, क्या जरूरत। मालिक का नाम न जाने और ना ऊँटों का भी नाम, इनका नाम ऊँट है। नया आदमी था, ना ऊँट का नाम जाने न मालिक का नाम। तो बोले, उनसे कहना उनके बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। लगे पागल, कहीं किससे कहूँ क्या हो गए, उनसे तो किससे कहीं जा बेक हो गए, क्या होते। बहुत देर बेचारा पड़ा रहा, उनसे कहना बेक हो गए, उनसे कहना उनके बेक हो गए। कि पता नहीं उसका दिमाग कहाँ चल पड़ा, कहीं कहीं चला ही पड़ता है। तो बोला है, उनसे कहना तुम और जिनके हैं हम। तो लोग जानते, नौकरी का अंग्रेज जानते थे। उनसे कहना तुम, जिनके हैं हम, उनके खो गए वे जिनकी हैं जे। तो जानते थे ये गोबर ऊंट का है, अलग अलग सबका होता है, गोबर ऊंट का अलग, भेड़ का अलग, गाय भैंस का अलग। उनसे कहना तुम, जिनके हैं हम, उनके खो गए वे जिनकी हैं जे। उसने काम चला लिया, तो हम लोग काम नहीं चला सकते कि? तो सारे शास्त्र पहुंचाने काम करते हैं। वेद शास्त्र की जहां गमना है वहां गम नहीं, लेकिन पहुंचाने काम करते, पहुंचते नहीं। पहुंचाने काम करते, इनके बिना पहुंचोगे नहीं, ये तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इनके बिना भी नहीं पहुंचोगे। इसलिए वेदांत साधना क्या, करण निरपेक्ष, एक होता करण रहित, एक है करण सापेक्ष, एक है करण निरपेक्ष। करण रहित, करण रहित जिसके पास करण माने 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 करण बोले जाते, 4 अंतःकरण और 10 बाह्य करण। तो करण रहे, जिसके पास करण नहीं वो तो पहुंचे नहीं सकता। जिसके पास कान नहीं सुनेगा नहीं, आंख नहीं देख नहीं सकता, मन नहीं तो मनन कैसे करे, बुद्धि ने निश्चय कैसे करे। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासव्य, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। तो करण जिसके पास नहीं उसको नहीं बात नहीं। करण सापे, करणों द्वारा सीधा भी नहीं, आंख देख ले, मन से पकड़ ले, बुद्धि पकड़ ले। कैसा करण निरपेक्ष, करण चाहिए तो ये पहुंचाते नहीं, ये पहुंचाते पहुंचते नहीं, पहुंच सकते नहीं, ये पहुंचाते खाली पहुंचाते। एक बार एक कुएं में बर्तन गिर गया बहुत भारी, गोताखोर घुस गया, उसने उसमें गोता लगाया, बर्तन उसको मिल गया। अब वो भारी था बर्तन, हाथ में पकड़ लिया। अब ऊपर वाला पहुंचता, बर्तन मिला कि नहीं मिला। अब पानी भीतर कैसे बोले, वहां तो बोल नहीं सकता, अरे बताओ मिला कि नहीं मिला। जब बताने आया तो बर्तन नीचे रह गया, बताने आके कहते मिल गया, कहते कहाँ बात कही। जब बताता तो छूट जाता, और जब होता तो बोल नहीं पाता। यही समस्या यहाँ पर भी। जब आप सरूपस्थ हुए तब बोलती बंद, अब बोलती जब तक चाली तब तक पहुंचे नहीं। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, तात अनेक सा नाना शास्त्राणि अवाच्य वा शृणु। हे तात, हे प्रिय शेष, अनेक प्रकार से अनेक शास्त्रों को चाहे सुने और चाहे बोले, सुने चाहे सुनाए, तथापि ऋते सर्वम विस्मरण, फिर भी सबके विस्मरण के बिना तब ना स्वास्थ्य, तब स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करेगा, अपने आप स्थित नहीं होगा। अपने आप स्थित होने के लिए किसी की जरूरत नहीं, और को मानने के लिए हथियार चाहिए, अपने आप के लिए किसी जरूरत नहीं है। अपने आप स्थित होने के लिए तब
स्वास्थ्यम न, तब तक तू स्वस्थ नहीं होगा, अपने आप स्थित नहीं होगा। कैसे स्थिति, और आगे चर्चा की जाएगी। दुल्हन भजन को नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आंखों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, आँखों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, समता का स्वर्मा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, समता का स्वर्मा सार ले बस हो गया भजन, समता का सुरमा सार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहे तू प्रेम कर क्षमा, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर संभाल ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, अनमोल परमानंद को तो बाहर ही खोजता है, अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है, अनमोल परमानंद को तो बाहर ही खोजता है, अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय